बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर दिलशाद मामूल की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की असाइनमेंट है हमारी असाइनमेंट्स 14 14 असाइनमेंट आज हम बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें। व्यू आप पेज विड्थ है और पेज साइज़ है A4। मार्जिन हम इसका बाद में एडजस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये असाइनमेंट जो है 13 की तरह ही है, मगर इसमें थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंटर, इसमें ये कैप्स लॉक में था, ये है इसमें हम इसमें लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। और वहाँ पे ये हमने डॉट्स लगाए थे, मगर इसमें हमने डॉट्स नहीं लगाने, हमने इसमें ये लाइन लगानी है। ये शिफ्ट दबा के ये लाइन है, ये लाइन लगाएंगे। और ये लाइन को हमने कॉपी कर लेना ऑलरेडी पहले ही। कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना। यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन स्पेस देंगे और फिर इसको कंट्रोल V, फिर इंटर। उसके बाद हम इसमें करेंगे स्पेस दे के फिर हम कंट्रोल V पेस्ट। कंट्रोल V पेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे स्पेस एंड कंट्रोल V लाइन लगाने के लिए जो हमने कॉपी की हुई है उस मकसद के लिए। स्पेस एंड कंट्रोल V इंटर। स्पेस एंड कंट्रोल V, स्पेस एंड कंट्रोल V फिर इंटर। स्पेस एंड कंट्रोल V लाइन के लिए। स्पेस एंड कंट्रोल V इंटर। और इसमें हम इसमें जो है डेजिग्नेशन लिखेंगे, नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने ये इसको हमारी जो मुकम्मल फ़ाइल हो चुकी है। यहाँ तक करना क्या है, इसमें हमने बस थोड़ी सी बहुत तब्दीली है। एक तो आप इसमें कंट्रोल A करें और पैराग्राफ की स्पेसिंग ख़त्म करें। पैराग्राफ की स्पेसिंग साथ ही कंट्रोल 5 दबा दें ताकि इनमें ये एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए। तो इसमें जो राइट क्लिक करके सिग्नेचर अगर कोई गलती है तो उसको दूर कर लें। इसको उसी तरह अपने सेंट्रलाइज़ कर लेना है। ये इसकी फॉर्मेटिंग है। इसको कंट्रोल E दबाएं, सेंट्रलाइज़ कर लें। जो हमारी शॉर्टकट की है लिखाई बड़ा करने की वो कर लें। कंट्रोल U दबा दें, कंट्रोल B दबा दें, कंट्रोल I दबा दें। ये इटैलिक के लिए, और इसका स्टाइल हमें यहाँ से ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद इसको भी आपने थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको कंट्रोल दबा के इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें और इस सारे को ही आप बोल्ड कर लें। अब देखें जो लाइन जिस तरह ये बोल्ड करने से आगे चलेगी तो हम थोड़ा सा इसको बैक स्पेस करेंगे। और ये जो लाइन आगे से बराबर नहीं है, इनको हम वहाँ पे ला के शिफ्ट दबा के वो लाइन को क्लिक करेंगे तो ये आगे से सभी इक्वल होनी चाहिए। जो लाइन इसमें इक्वल नहीं है, अब देखें पीछे चली गई, इसको हमने इक्वल किया है। इसको भी हमने, ये लाइनें जब नीचे चले जाएं तो यहाँ अपने बैक स्पेस दबा देना। देखिए इसमें ये इक्वल है। अब ये लाइंस बराबर करनी है हमने बैक स्पेस, और इसमें इक्वल ये नीचे जाएगी। जब बैक स्पेस करेंगे तो ये सारी बराबर आ जाएगी। अब इसको हमने एडमिन को हमने एक इंटर ओवर देना है। ये जो स्टम्प है इसको हमने टैब दबा के यहाँ तक ले जाना है। हमने स्पेस दे के सेंट्रलाइज कर लेना। यहाँ तक हमारी एक फ़ाइल होगी मुकम्मल। अब इसके हम दरमियान में भी हमने इसको यहाँ पे इंटर किया, बैक स्पेस किया, और यहाँ पे भी हमने इसको दरमियान से काटने के लिए एक लाइन लगानी है, दरमियान से अलग करने के लिए। हाँ जी, देखिए जी, यहाँ तक ये हमारी यहाँ पर फ़ाइल मुकम्मल हो गई है। एक हिस्सा इसका मुकम्मल हो गया है। नीचे भी हमने यही चीज़ लेके आनी है। इसके लिए हम आपको बताया था, इतने हिस्से को हाईलाइट करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करके इंटर, यहाँ पे लास्ट लाइन पे इंटर करके एक दफ़ा बैक स्पेस करेंगे, फिर
इसको एक इंटर और करेंगे, कंट्रोल वी, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट होगी। अब हमने करना क्या, इसके ऊपर हेडिंग आनी है, मगर हेडिंग हमने कहाँ से लेके आनी, इससे पहले हेडिंग लाने से पहले कंट्रोल सेव दबा के इसको सेव कर दें। ये हमारा सी में है फोल्डर असाइनमेंट का, वर्ड असाइनमेंट अभी तक हो गई है 13 हुई है, और अब ये इसका नाम है 14, इसको सेव कर दिया। अब ऊपर जो है हमारा जो है हेडिंग आनी है, तो हेडिंग हम आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट से लिखनी है। वर्ड आर्ट से ये कोई सा भी स्टाइल आप इसमें ले लें, फर्क हम ये स्टाइल लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट आ गया है तो वहाँ पे आपने इसको उठा के ऊपर को ये बॉर्डर से पकड़ के, ये जो है चौरस निशान आएगा, ये आपका स्केयर का निशान, यहाँ पे जहाँ पे आपने इसकी हेडिंग रखनी है वहाँ पे जाके इसको छोड़ेंगे। उससे पहले आपने यहाँ टेक्स्ट एड से मरा यहाँ पे क्लिक करें, इसको बैक स्पेस करके ख़त्म कर दें। जी, यहाँ पे इसमें हम लिखते हैं विक्टोरियन कॉलेज कंप्यूटर साइंस, इसका हम हाईलाइट करके उसी तरह कंट्रोल दबा के साइज छोटा करेंगे। साइज छोटा करके इसको एक लाइन में ही लेके आना है, ये देखें एक लाइन में ये आ गया। तो यहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे इस एंगल में ले आएंगे। अब देखें कि ये हमने ये लिख लिया है, इसको अब यहाँ से साइडों से पकड़ के इसके बराबर कर देना, जो मार्जिन है मार्जिन टू मार्जिन। इसका कलर स्कीम आप देखें, इस बॉर्डर दो दफ़ा बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी लाइन के साथ ये जो बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं। ये इसका जो फिल कलर है ये चेंज होगा, जो बैकग्राउंड पे फिल कलर अगर करना चाहें तो, मगर हम इसमें यही रखने देते हैं। अब ये आता है बारी इसकी हाईलाइट करने के बाद, इसको हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद इसकी ये शेडो वगैरह तब्दील करना चाहें तो शेडो भी तब्दील हो जाएगी। और हाईलाइट करने के बाद इसका जो ये कलर लाइन कलर है, लाइन कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और ये इसका फ़ॉन्ट कलर आप इसमें चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने रंगीन प्रिंटर पे निकालना है तो आप इसको रंगीन या कलरफुल में आप कर सकते हैं, मगर ब्लैक पे निकालना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डार्क कलर लगाना पड़ेगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे डार्क ब्लैक दे दिया। ये हमारी यहाँ तक होगी, हम इसको बॉर्डर नहीं लगाते, हम इसका ये बॉर्डर जो है यहाँ पे जाके इसको नो बॉर्डर हम इसको ख़त्म कर देते हैं कि हम इसका बॉर्डर नहीं लगाना, जो है नो आउटलाइन, हमने आउटलाइन नहीं देनी, बस इतना ही लिखना है। अब यही चीज़ हमने इसकी यहाँ पे हेडिंग पे लेके आनी, तो इसको एक आध इंटर और दे देंगे। अब हम इसी को करेंगे यहाँ पे क्लिक, और इसके बॉर्डर को क्लिक करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, लिखाई में क्लिक करके इसको कॉपी नहीं करना, बॉर्डर पे क्लिक करके ये चौरस निशान आएगा प्लस का, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके करना है कॉपी, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जैसे ये पेस्ट होगा तो आपने इसके बॉर्डर से पकड़ के आपने इसको अपनी मुतलका जगह पे बॉर्डर से पकड़ेंगे तो ये ड्रैग होगा आपका, जो है नीचे से ऊपर जहाँ पे ला के छोड़ेंगे वहाँ पे आ जाएगा। बॉर्डर से नहीं पकड़ेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये जहाँ पे आपने लाना था आप इसको ले आए, आपने देखना है कि मार्जिन टू मार्जिन ये एग्जैक्ट है, तो वेल एंड गुड है। आप देखें ये आपकी एक फ़ाइल मुकम्मल हो गई है। कैसे की हमने जस्ट इसमें हेडिंग जो है सीखी है कि हेडिंग को हमने इंसर्ट से जो है ये वर्ड आर्ट से लेके आना है, और इसको हम शेडो वगैरह जो इसको दो दफ़ा क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर मेन्यू चेंज हो जाता है, और यहाँ पे इसकी शेडो वगैरह जो भी देना है इसको हमने करना है। बाकी फ़ाइल वैसी है, बस इसमें ये लाइंस का हमने इजाफा किया है, या इसमें ये एक स्टम्प बनाई है, और इसमें जो है हमने ये वर्ड आर्ट से ये इसकी हेडिंग लेके आए, और हेडिंग को हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेके, या राइट क्लिक करके या कंट्रोल सी दबा के और पेस्ट करके हमने इसको खींच के यहाँ पर ले आए। अब ये फ़ाइल हमारी मुकम्मल हो गई है, लाइनों को हमने बराबर किया था, फॉर्मेटिंग किया था, बोल्ड किया था, और ये सारी फ़ाइल आपकी जो है A4 पेपर पे कंप्लीट आ गई। इसका हम जो है कंट्रोल पी दबा के इसका जो है जूम देख लेते हैं। कंट्रोल पी में भी ये एक पेज पे ही आ रही है, और इंटर करने से प्रिंट करने से प्रिंट पे आ जाएगी। दोबारा से इसको फ़ाइल को सेव करते हैं, सेव करके फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हैं, ये फ़ाइल हमारी क्लोज़ हो जाएगी। ये थी असाइनमेंट 14, इसमें हमने थोड़ी सी नई चीज़ सीखी है, इसको भी आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद, अल्लाह हाफ़िज़।